Hi everyone, good morning. Welcome to Inspiron Technologies, and today we are going to have more HTML tags. This video you must have watched जिसमें हमने pics के बारे में सीखा था. आज के सेशन में हम और HTML tags के बारे में बात करेंगे. Stay tuned with our channel. If you are new to this, do subscribe. Let us continue with some more tags. We'll take notepad and आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर्म टैग में जो हमने इनपुट टेक्स्ट सीखा था. सबसे पहले फॉर्म टैग का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर्म बिगिंस एंड फॉर्म गेट्स क्लोजेस. एंड इसके बाद आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म टैग के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक है मेथड और दूसरा है एक्शन. मेथड और एक्शन में वो पेज का नेम हम डिस्क्राइब करते हैं जिस पर क्लिक करने पर जाना है. लेट सपोज हम ये पेज बना रहे हैं साइन अप. साइन अप पेज है, साइन अप पेज डॉट HTML. आप चाहते हैं कि क्लिक करने पर एक्शन इसी पेज में रहे तो आपने इसी पेज का नाम दे दिया और यहाँ पे मेथड आपने दे दिया पोस्ट. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग सीखेंगे. और यहाँ पे मैंने ले लिया है टेबल टैग एंड टेबल को मैंने अलाइन कर दिया है सेंटर. तो जैसा कि आपको पता है टेबल बिगिन हुआ है तो टेबल क्लोज होगा. और ये सिमेट्री बहुत ही सिंपल है और कई बार टाइप करने के बाद लगता है कि हमने कितना सारा कोड टाइप कर दिया है. बट अगर आप स्ट्रक्चर से चलेंगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है और आप जो भी चीज़ें टाइप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको प्रॉपर आएंगे. जैसे कई बार डिस्कशन में ऐसा आता है कि प्रॉपरली टेक्स्ट हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट नहीं सही है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस की होती है. तो जैसे हमने फर्स्ट रो ले लिया और इसमें हमने फर्स्ट कॉलम ले लिया और फर्स्ट कॉलम हमने क्लोज कर दिया और इसको हमने बोल्ड में लिख दिया नेम. अब देखिए कितना सिंपल है इसे समझना कि बोल्ड यहाँ पे क्लोज हो गया. अब हमने दूसरा कॉलम ले लिया एंड TD बिगिन एंड TD क्लोज एंड यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इसका नेम हमने दे दिया T1 और हमने इसकी वैल्यू दे दी ब्लैंक. अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि TR का पहला कॉलम ये है एंड दूसरा कॉलम ये है एंड ये आपका TR क्लोज हो गया. जैसे चाहें आप वैसे इसकी सिमेट्री सेट कर सकते हैं. वैसे तो ये नोटपैड है, ये बिगिनर्स के लिए अच्छा एडिटिंग टूल है. इसके बाद आपको कई ऐसे एडिटिंग टूल्स मिलते हैं जिस पे आपको क्लोजिंग टैग खुद से ही लग जाएगा, आपको वो रिमाइंड भी करेगा. तो उनका भी एक्सपोजर आपको लेना चाहिए. बट एज ए बिगिनर बहुत अच्छा होगा कि आप पहले नोटपैड पे ही चीज़ें टाइप करें. और इसी की तरह जैसे आपका ये एक रेडी हो गया है तो इसे आप सिंपली करिए कॉपी और इसको करिए पेस्ट. तो आपको इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपने ले लिया है पासवर्ड. आपको पता है इनपुट टाइप पासवर्ड में पासवर्ड टाइप कर देते हैं और हर एक एलिमेंट का नेम यूनिक होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे T2 दे दिया और ये ब्लैंक रहा. इसके बाद फिर मुझे रो लेनी है जिसमें मुझे एक बटन देना है. तो मैंने एक रो ले ली और चूंकि इसमें मुझे कुछ भी नहीं लिखना है तो यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक रखूँगा. राइट, इसको मैंने हटा दिया. और दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे एक या मैं ऐसा करता हूँ एक बटन ले लेता हूँ सबमिट और एक बटन ले लेता हूँ रीसेट. तो यहाँ पे सबमिट बटन के लिए मैंने दे दिया इनपुट टाइप सबमिट. आई होप आपको मेरा टाइप करने का तरीका और चीज़ों को मैनेज करने का तरीका बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट हो गया और नेम दे दिया आपने B1 और वैल्यू दे दिया लॉगिन. और ये पहला कॉलम है. इसी तरीके से आपने एक दूसरा बटन ले लिया जिसमें उसका टाइप दे दिया रीसेट. रीसेट पे क्लिक करने पर क्या होता है, फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो फ्लश हो जाती हैं. तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बटन दे दिया रीसेट का और इसका नाम मैंने दे दिया B2 एंड इसको मैंने दे दिया रीसेट. ये आपका रीसेट बटन हो गया. चलिए इतना हम पहले फॉर्म को रन करा के देख लेते हैं कैसा आ रहा है. ये साइन अप पेज डॉट HTML के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ. और ध्यान रखिए मेथड है आपका पोस्ट. तो फाइल पे गए और सेव पे गए और यहाँ पे माय वेब पेजेस फोल्डर बना हुआ है और इस पर हमने इसे साइन अप पेज डॉट HTML के नाम से हमने इसे सेव कर दिया.
नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर रनिंग द प्रोग्राम। तो हम इस पे जा करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और ये माई वेब पेजेस फोल्डर है, और माई वेब पेजेस फोल्डर में यहाँ पे साइन अप पेज आपको मिल रहा है, और इसको हमने ओपन विद क्रोम कर दिया, और ये आपका पेज देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी एंटर करते हैं, ये देखिए जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। यही डिफरेंस है आपका गेट और पोस्ट में। और अगर आपको इसे रीसेट करना है तो ये देखिए रीसेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ रीसेट बटन इज वर्किंग, राइट। अब जैसे ही आप इस मेथड को पोस्ट से गेट करते हैं, जैसे ही आप इसे गेट करते हैं, आप एक बदलाव देखेंगे, आप एक ऐसा चीज़ देखेंगे कि वास्तव में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हेलो और यहाँ पे आपने लिखा पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए लॉगिन बटन पे क्लिक करने पर ये आपका T1 T2 की वैल्यूज़ यहाँ पे आने लग जाएंगी। अभी चूंकि रिफ़्रेश हुआ है, एक बार फिर से लिखते हैं। जैसे आपने लिखा हेलो और यहाँ पे आपने लिख दिया पास, एंड ये देखिए आपका T1 की वैल्यू आ रही हेलो, पासवर्ड आ रहा है पास। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये यहाँ पे एक डिफरेंस है कि पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कौन सा मेथड बेटर है। पोस्ट में डेटा सिक्योर्ड रहता है, यूआरएल पे डेटा नहीं दिखता है, जबकि गेट मेथड में डेटा दिखता है। सो इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, कब कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेरी स्ट्रिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसे जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। क्वेरी स्ट्रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, देन T1 की वैल्यू ये, एंड एम्परसेंट लगता है, T2 की वैल्यू ये, एंड B1 की वैल्यू ये। तो इसे हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, और ये भी आपके लिए यूज़फुल है। तो ये डिफरेंस है गेट और पोस्ट मेथड में। और इसके साथ साथ हम लोग और भी टैग्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं गेट और पोस्ट के डिफरेंस को सीखने के साथ साथ। ऑब्वियसली जब आप पासवर्ड जैसी चीज़ ले रहे हैं तो आपको पोस्ट मेथड ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर्ड रहे। आइए हम और चीज़ें बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक रो में उसकी फ़ोटो हमें चाहिए, पिक चाहिए, राइट। तो हमने एक रो और बढ़ा दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपलोड इमेज। और इमेज अपलोड करने के लिए आपको सिंपली इनपुट टाइप में क्या कर देना है, फाइल कर देना है, और इसका नाम आपको रख देना है T3। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको एक ऑप्शन दे देगा, उसको चूज़ कर देगा। ये देखिए चूज़ फाइल का। तो जब आप चूज़ फाइल करेंगे तो यहाँ से जा करके आप अपनी रिक्वायर्ड फाइल को आप ऐसे करके चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम साइन अप फॉर्म लिख दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये साइन अप फॉर्म के बारे में है, H3 align center and this is your sign up form। अच्छा, अभी HTML में ये चीज़ ध्यान देने की है कि स्पेसिंग, आपकी स्पेसिंग ऐसे देने से नहीं होगी। मतलब यहाँ पर आप कितना भी स्पेस दे दें, यहाँ पर आप कितना भी स्पेस दे दें, वो चीज़ यहाँ पे आप कितना भी यहाँ पे स्पेस दे दें, तो यहाँ पे स्पेसिंग इसके देने से नहीं होती है। यहाँ पे इसके स्पेस देने से नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप कितना भी स्पेस ऐसे करके देंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा। और स्पेस देने के लिए आपको ब्रेक लाइन ही यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप BR टैग यूज़ करिए, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है, BR टैग आपको यूज़ करना है, और BR टैग ऐसे आपको यूज़ करना है, राइट। ये आपको स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए कि स्पेसिंग आपके वैसे स्पेस देने से नहीं होगी, टैग ही लगाना पड़ेगा। आइए और टैग्स को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अगर हमें पर्सन का एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो हमने एक रो और ले ली, यहाँ पे इसी रो को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने अपलोड की जगह कर दिया कि मेंशन योर एड्रेस। सो दिस इज़ योर एड्रेस, एंड यहाँ पे एड्रेस के लिए इनपुट टाइप फाइल ना हो करके हमें टेक्स्ट एरिया लिखना होता है। टेक्स्ट एरिया बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद
अगर आप इतना ही लिखेंगे तो देखिए कैसा आता है टेक्स्ट एरिया, एक बार इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसा आता है। अगर आप वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में और इस टेक्स्ट एरिया में काफ़ी डिफरेंस है। ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये टेक्स्ट एरिया है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ से ड्रैग करने पर ये ऐसा हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये टेक्स्ट एरिया का साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये साइज़ ऐसा आता है जब आप कुछ मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोज़ और कॉलम्स इसमें होते हैं, तो अगर आप रोज़ दे देते हैं 10, तो ये 10 रोज़ का बन जाएगा, राइट। लेट्स सी 10 रोज़ का ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखने लगेगा। अब आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे आप कॉलम्स की संख्या दे दिए। कॉलम्स की संख्या को देने के लिए आपको लिखना होगा कॉल्स, और यहाँ पे आपने दे दिया 10 कॉल्स, तो ये रेक्टेंगुलर साइज़ का ये आराम से बन जाएगा। आपने जब इसे रिफ़्रेश किया, अभी देखिए इतना आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इससे थोड़ा और देना चाहिए। हमने इसको कॉलम्स दे दिया 30, राइट। तो 30 देने पर ये ऐसा आएगा, इस तरह से, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म, एंड आई होप ये टैग्स आपको क्लियर होंगे, और अगले सेशन में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।